Good morning, students. We'll start with our next sum of retirement of partner. Now this is the sixth sum. ये हमारा छठा sum है, sixth one. Now this is again an unsolved sum from your textbook. We'll read the sum. What is given in the sum? Rohan, Rohit, Sachin are partners in the firm, sharing profit and losses in the proportion 3:1:1. ये इनकी बैलेंस शीट है. We'll go towards the asset side पहले. बैंक कहाँ लिखना है? वी आर सपोज टू राइट बैंक इन अवर बैलेंस शीट. एसेट साइड ये हमारी बैलेंस शीट है. इसके एसेट में हम लिख के रखते हैं बैंक. ठीक. बैंक की वैल्यू है 12,500. आफ्टर बैंक इफ यू कैन सी वी हैव डेटर्स. Debtors also will write here only debtor 60,000. I will leave one line क्योंकि नेक्स्ट एसेट लिखना है वो है लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक 50,000. लाइफ स्टॉक के बाद में अगर आप देखोगे तो हमारे पास है बिल्डिंग. सो विल रीड वन लाइन एंड राइट बिल्डिंग 75,000. तकरीबन सब एसेट्स के एडजस्टमेंट होते ही हैं. हार्डली सम एसेट्स आर देयर जिनका एडजस्टमेंट नहीं होगा. नेक्स्ट क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी. I will leave one line and write plant and machinery 35,000. प्लांट एंड मशीनरी के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है मोटर ट्रक और गुडविल. दोनों एसेट्स हैं, दोनों ट्रांसफ़र करेंगे. मोटर ट्रक and then we will write goodwill 1,57,500. चलिए, अगर आप देखोगे तो हमारे एसेट साइड की पोस्टिंग हमने कर ली. अब हमारा लाइबिलिटी. लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले आपको दिया है क्रेडिटर्स. लाइबिलिटी साइड यहीं पर है, हम क्रेडिटर्स में लिख लेते हैं क्रेडिटर्स. और क्रेडिटर्स के लिए भी यहाँ पर एडजस्टमेंट है, तो मैं जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिख के रखती हूँ. अब क्रेडिटर्स के बाद में अगर आप सम में देखोगे तो वी हैव आफ्टर क्रेडिटर्स वी हैव जनरल रिजर्व. तीनों पार्टनर्स में बांटना है हमको. ये हमारा कैपिटल अकाउंट है. दिस इज माय कैपिटल अकाउंट. First I will write by balance brought down. Second I will write by general reserve. And this reserve I will distribute between all the three partners in the ratio 3:1:1. और रिजर्व कितना है? 50,000 है. 50,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो सचिन का शेयर आएगा 10,000. रोहित ऑल्सो 10,000. फर्स्ट वन रोहन 30,000. जनरल रिजर्व के बाद में अगर आप देखते हो तो वी हैव बिल्स पेएबल. क्रेडिटर्स के नीचे लाइन छोड़ेंगे. देन वी विल राइट बिल्स पेएबल. Bills payable, we don't have any adjustment. I can write the amount outside 25,000. After bills payable, if you see, we have capital account. रोहन, रोहित, सचिन, तीनों का आपको वहाँ पर बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र करना है. सो विल राइट हियर 1,25,000, 1,50,000. ओके. विद दिस वी हैव डन विद द बैलेंस शीट. अब एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं.
ऑन 1 अप्रैल 2018 सचिन रिटायर्ड। ओके, ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट है पहला वाला। गुडविल हमको रीवैल्यू करनी है 50,000 पर। चलिए गुडविल की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट में हमने गुडविल लिखी है। अब ये 57,500 को हमें 50,000 करना है, यानी कि वी आर रिड्यूसिंग, वी आर डेप्रीसिएटिंग, सो वी आर चार्जिंग डेप्रीसिएशन 7,500। अब ये हमारा नुकसान हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड वी विल राइट टू गुडविल 7,500। सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया है कि एसेट्स और लायबिलिटी ऐसे रीवैल्यू किए हमने। पहले लेते हैं डेप्टर्स, 50,000 करना है। ओके, डेटर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी अमाउंट हमको 50,000 करनी है। सो वी कैन एज्यूम इट एज, यू कैन चार्ज RDD ऑल्सो, तो हम इसको RDD करके लिखते हैं। कितना डिफरेंस आ रहा है? 10,000 का। सेकेंड इफेक्ट, टू RDD 10,000, क्योंकि हमारा नुकसान हो गया। आगे क्या दिया है? लाइफ स्टॉक 45,000 हमको करना है। ओके, लाइफ स्टॉक की तरफ चलते हैं। लाइफ स्टॉक की वैल्यू हमें 45,000 करनी है, यानी कि इसको भी हमने डेप्रीसिएट किया है। कितना किया है? 5,000 से। सेकेंड इफेक्ट, टू लाइफ स्टॉक 5,000। लाइफ स्टॉक के बाद में अगर आप देखते हो तो हमें आफ्टर लाइफ स्टॉक वी हैव बिल्डिंग 1,25,000। ओके, ये रही बिल्डिंग। व्हाट वी आर सपोज टू डू, 1,25,000, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? एप्रीसिएट करना है, ऐड करना है। 75,000 उसकी अमाउंट है, 1,25,000 चाहिए, यानी कि हमने तकरीबन 50,000 उसको एप्रीसिएट किया। सेकेंड इफेक्ट यहाँ आएगा, बाय बिल्डिंग 50,000। नेक्स्ट वी हैव प्लांट एंड मशीनरी 30। ओके, चलिए प्लांट एंड मशीनरी की तरफ चलते हैं। ये हमें 30,000 करनी है, यानी कि हमने क्या किया? इसको भी डेप्रीसिएशन किया है 5,000 का। सेकेंड इफेक्ट, टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000। ओके, देन वी हैव आफ्टर प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप देख सकते हो तो हमारे पास है मोटर ट्रक 95। ओके, कहाँ है मोटर ट्रक? यहाँ है। इसको हमने कितना करना है? 95,000 करना है, यानी कि इसको भी हम क्या कर रहे हैं? वी आर डेप्रीसिएटिंग इट बाय 5,000। टू मोटर ट्रक 5,000 इसके हो गए। एक लास्ट बचा है वहाँ पर, वो है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने करने? 30। चलिए लायबिलिटी की तरफ चलते हैं। लेस रिटर्न ऑफ 30,000 करने, यानी कि कितना नहीं देना है हमको? 10,000। ये हमारा फायदा हुआ। हम यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 10,000। थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज गिवन इन थर्ड एडजस्टमेंट? Rohan and Rohit contributed additional capital through net banking 50,000, 25,000 respectively.
दोनों ने नेट बैंकिंग के थ्रू एक्स्ट्रा पैसा दिया है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट इफेक्ट लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। किसने दिया है? रोहन ने 50,000 और रोहित 25,000। सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पर बैंक वर्ड यूज किया, सेकेंड इफेक्ट बैंक में ऐड करना है। ऐड 50, ऐड 25। ओके, ये टोटल हो गया 87,500। साथ साथ में टोटल कर लो तो कुछ भूलते नहीं है। लास्ट एडजस्टमेंट रह गए। क्या है लास्ट एडजस्टमेंट? जो भी सचिन का बैलेंस है जो रिटायर हो रहा है वो कहाँ ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट में। ओके, चलिए अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने से पहले सबसे पहले हमको कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखने से ही पता चलता है दिस साइड टोटल इज हैवियर। कितना है ये? 60,000 है। यहाँ पर भी हमको 60 चाहिए। उसमें से 7,500, 10,000, 5,000, 5,000, 5,000 माइनस करके फिर भी बचता है हमारे पास 27,500। ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल अकाउंट में, तीनों के बीच में, रोहन, रोहित एंड सचिन। And the share they will get, that is 16,500, 5,500 and again 5,500। यहाँ पर आया ये डेबिट में, वहाँ जाएगा क्रेडिट में। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, $16,500, 5,500, 5,500। अब इसको क्लोज करते हैं हम। Here we have 2,21,500, 1,40,500 and here 65,500। सेम हम यहाँ पर भी टोटल लिख लेते हैं। 2,21,500, 1,40,500, 65,500। पहले रिटायरिंग पार्टनर जो भी उसका होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है? लोन अकाउंट में। सचिन रिटायर हो रहा है, सो 65,500 और जो दूसरे दो बचे हैं उनका आएगा एज यूजुअल बैलेंस कैरीड डाउन। 21,000, 2,21,500, 1,40,500। ये हो गया दोनों का एक एक इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट अभी हम पास करते हैं। बैलेंस शीट, पहले हेडिंग देंगे कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर बचे हुए उनका नाम लिखेंगे। रोहन, रोहित, 2,21,500, 1,40,500, टोटल 3,62,000। ओके, और यहाँ पर आएगा सचिन्स लोन अकाउंट 65,500। अब 1, 2, 3 and 4, that is 3,62,000 plus 65,500 plus 30 plus 25,000 का टोटल करना है and that total is coming 4,82,500। और अगर हम एसेट साइड में देखते हैं 87,500 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 1,25,000, 30 प्लस 95 प्लस 50, इसका टोटल भी इतना ही आता है। आपको करना क्या है? ये तो मैंने लेजर सॉल्व करके दिया आपको। सम में आपको जर्नल एंट्रीज पूछे हैं। जर्नल एंट्रीज कैसे करने हैं वो भी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ।
इनकी जर्नल एंट्री अगर हमें करनी है, ओके नहीं साथ में नहीं कर सकते, विल डू अलग अलग, ये पहले ये दूसरी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ। इनकी अगर आप चाहो तो साथ में एंट्री कर सकते हो, यहाँ तक की कैसे आएगा, revaluation account debit to goodwill account to RDD account to livestock account to plant and machinery account to motor truck account being asset depreciated, ओके इनकी आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है आप कैसे करते हो। इनकी एंट्री करनी है तो सेम, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट to Rohit's capital account to Sachin's capital account being revaluation profit transferred to capital account। यहाँ तक समझ में आया। अब कैपिटल अकाउंट में इसके लिए कोई एंट्री नहीं है, इसकी एंट्री आएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट being additional capital invested in business by partners। इसकी एंट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, इनकी कोई एंट्री नहीं आएगी, और बैलेंस शीट आपको वैसे ही पता है कोई एंट्री नहीं आती, यानी कि टोटल 7 जर्नल एंट्रीज आपको करनी है। सम ध्यान से व्यू करना है, जहाँ पर भी डाउट है, मैं बार बार बोलती हूँ, जहाँ पर भी डाउट है आप मेरे को पूछ सकते हैं व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट, लेकिन व्यू करना इज़ कंपल्सरी, सम नोटबुक में सॉल्व करना इज़ ऑल्सो कंपल्सरी, सॉल्विंग द सम इन योर नोटबुक इज़ ऑल्सो कंपल्सरी, यू आर सपोज टू सॉल्व द बुक इन द नोटबुक। फिर भी नहीं समझ में आया, मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट। दोनों की प्रैक्टिस करनी है, जर्नल और लेजर की, ओके। सो सॉल्व द सम, take care, have a nice day।